अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अल्फाज ज़िंदगी टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में अपनी बीवी की इज़्ज़त, अपनी बीवी से प्यार कैसे करना चाहिए ये आप अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए। दोस्तों, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरत बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी की ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ ना था। पूरी कायनात के नबी हैं और हज़रत आयशा से कहते हैं, आयशा आओ दौड़ लगाएं। कोई मौलाना कह सकते हैं अपनी बीवी से कि आओ दौड़ लगाएं? तो मेरे घर तो निक्के निक्के होंगे, सिर्फ ऊपर नीचे होते रहोगे, भागना तो है नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे ही होगे। आयशा दौड़ लगाएं? कौन कह रहा है? दो जहां के सरदार, तुम लोगों के घर के तो बुजुर्ग की फौत हो जाए। तो आपने साहबा से कहा, एक सफ़र से वापसी आ रहे थे तो साहबा को कहा जाओ भाई सब आगे चले जाओ। साहबा आगे चले गए, जब दिखाई ना दे रहे थे तो हज़रत आयशा से कहा आयशा दौड़ लगाएं? दोनों ने दौड़ लगाई। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं आगे निकल गई, कुछ साल गुजर गए तो मैं ज़रा मोटी हो गई। फिर एक सफ़र से वापसी आ रहे थे तो आपने कहा साहबा से चलो भाई आगे निकल जाओ। जब नज़रों से दूर हो गए तो हज़रत आयशा से कहा आयशा दौड़ लगाएं? अम्मा आयशा ने कहा आए लगाएं। तो फरमाती है मैं ज़रा मोटी हो गई थी तो हमारे नबी आगे निकल गए, वो जीत गए। आपने कहा आयशा आज मैंने अपना बदला ले लिया है, उस दिन तुम जीती थी, आज मैं जीत गया हूँ। अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो अल्लाह के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर कैसे चलाए। घर में खाने को कुछ नहीं है लेकिन बीवियां खुश हैं। सुलूक था ना, खाने को कुछ नहीं है, दो महीने चूल्हा नहीं जलता था लेकिन बीवियों को ऐसी मोहब्बत दी वो कुर्बान होने को तैयार है। यहाँ सब कुछ देकर घरों में आ गए। क्यों? क्योंकि बोल ठीक नहीं है, बात का तरीका ठीक नहीं है। ना खाविंद का बोल ठीक है ना बीवी का बोल ठीक है। आम तौर पे ज़्यादा मर्दों की तरफ से होती है लेकिन कभी औरतों की तरफ से भी होती है। ये नहीं कि मर्द की तरफ से होती है, औरतों की तरफ से भी होती है। मैं तो दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस ज़बान को मीठा कर लो। अगर अपने घरों को चैन से सुख से भरना चाहते हो तो ये ज़बानें ठीक कर लो। एक दूसरे से एकदम तमीज़ से बात किया करो, एकदम मोहब्बत से बात किया करो। तो चीज़ों से सुकून नहीं आएगा, तुम्हारे सलूक से आएगा, तुम्हारे बिहेवियर से आएगा। अपने सलूक अच्छे करो, अपने रवैये अच्छे करो। मस्जिद नबवी में हबशा के लोग, इथोपिया, वो कर रहे थे छोटे छोटे खंजर के साथ रक्स कर रहे थे। तो हज़रत आयशा के कानों में आवाज़ पड़ी तो कहा या रसूल अल्लाह मुझे देखना है। कोई हमारे जैसा होता तो कहता तेरे को शर्म नहीं आती, तू नबी की बीवी हो के ऐसी बात करती है, जाके बैठ, कुरान पढ़, नमाज पढ़। तुम्हें ख्याल कैसे आया? दुनिया में दीन ख़त्म हो रहा है, तेरे को ख्याल कैसे आया कि तू तमाशा देखे? हुजूर पाक ने कहा आओ देखते हैं। खुद आप दरवाजे के आगे खड़े हो गए और हज़रत आयशा को पीछे खड़ा कर लिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है मैं आपके पीछे खड़े होकर देखती रही यहाँ तक कि आप थक गए। हमारे नबी थक गए और वो थक के कभी एक टांग पे वज़न दे लेते, कभी एक टांग पे वज़न दे लेते, कभी एक टांग पे वज़न दे लेते, कभी एक टांग पे वज़न दे लेते। फिर कहा आयशा बस ना करें। मैंने कहा नहीं मेरा दिल नहीं भरा। कहा अच्छा ठीक है। फिर कभी एक टांग पे हो रहे, कभी दूसरी टांग पे हो रहे, कभी एक टांग पे हो रहे, कभी दूसरी टांग पे हो रहे। हज़रत आयशा फरमाती है जब मैंने कहा बस फिर आप वापसी आए। ये मेरे नबी की ज़िंदगी है। तुम खाने पीने से ज़िंदगी बनाना चाहते हो, बड़े घर से ज़िंदगी बनाना चाहते हो, बड़ी गाड़ी से ज़िंदगी बनाना चाहते हो। अपनी बीवी की इज़्ज़त करो, अपने खावंद की इज़्ज़त करो, वो खुद ही तुम्हारे लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होगा। चाहे तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी ना हो, बड़ा घर ना हो, बड़ा बंगला ना हो। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की ज़िंदगी है।